इसराइली हमलों की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, वाज़े लाहे अमल देना होगा। इसराइल का कतर पर हमले का कोई जवाब नहीं है। दुनिया को सिहोनी रियासत का रास्ता रोकना होगा। इसराइल की इश्ताल अंगेजी से वाज़े है वो अमन नहीं चाहता। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। वक्त आ गया गजा में गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहते हैं सलामती कौंसिल में अब इस्लाहात होनी चाहिए। पाकिस्तान किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहा। भारत से कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। किसी छोटे या बड़े मुल्क को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चैलेंज करने नहीं देंगे। मुस्लिम ममालिक का दबाव काम कर गया। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर की यकीन दहानी। ट्रंप कहते हैं कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। हमास अब यरगमालियों को मार देगा। चीनी सदर से जुमे को बात करूंगा। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हरदर्मी बरकरार। हमास रहनुमाओं पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। नेतन्याहू का एतराफ़। कतर की सलामती खुद मुख्तारी के लिए इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अरब इस्लामी ममालिक के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। इसराइली हमले को जवाब देने की हर कोशिश की सख्ती से मुखालफत। मुस्लिम ममालिक को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके आगे बढ़ना होगा। इसराइल के खिलाफ अब अमली इक़दाम करना होंगे। रहनुमाओं का इज़हार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामिक टास्क फोर्स के फौरी क़याम का मुतालबा। गजा में इंसानियत सिसक रही है। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे मिलाना होगा। मुस्लिम उम्मा ने इक़दाम ना किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। शहबाज शरीफ का दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकातों में शरीक थे। बलोचिस्तान के जिला केश में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बम धमाका। कैप्टन वकार अहमद और 4 फौजी जवान शहीद। जवाबी ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितनातुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग ऑपरेशन में 31 खारिज हलाक हुए। बनू ऑपरेशन में 17 मजीद खारिज अंजाम पहुंचे। दरियाए सिंध में सैलाब ने गुम्बट के इलाकों में तबाही मचा दी है। सैलाबी रैलों से कच्चे का इलाका डूब गया। सैकड़ों देहात, 47 स्कूल, 5 थाने भी सैलाब की लपेट में आ गए। अहले इलाके का कहना है कि सैलाब मुतासिरीन के लिए कोई रिलीफ कैंप कायम नहीं किए गए। मेडिकल कैंप तो लगा दिए गए मगर वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते ज़ेरे आब आ चुके हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर 4 रोज से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 6,24,094 क्यूसिक रिकॉर्ड, जबकि पानी का अखराज 5,94,000 क्यूसिक है। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में 11,665 क्यूसिक कमी हुई। कंट्रोल रूम ने ताज़ा एदादो शुमार जारी कर दिए। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में बड़ी तबाही। हजारों घर पानी में डूब गए। घरों में पड़ा सामान तबाह हो गया। इंतजामिया ने अचानक फौरी घर खाली करा लिए। इतनी जल्दी घर और सामान छोड़कर कहां जाते? शहरियों का इंतजामिया से शिकवा। दरियाए सतलुज में मुसलसल सैलाबी सूरत हाल। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव तेज। 95,000 एकड़ आराजी पर काश, फसलें बर्बाद, सैकड़ों घर मिसमार, सड़कें टूट फूट का शिकार। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। मवेशियों के सब चारे की भी किल्लत पैदा हो गई। किसानों का वज़ीर आला पंजाब से इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। पूरेवाला में दरिया सतलुज के सैलाब में 40 फुट लंबा अस्ता निकल आया। शहरियों ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अस्ते को मार दिया। अस्ता पानी से निकलकर मुर्गियों के डरबे की तरफ जा रहा था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 10 बड़े शहरों में डेंगू फैलने का खतरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सैलाबी पानी और बारिशों से डेंगू वबा के लिए माहौल साजगार। 30 सितंबर से डेंगू के शदीद तरीन फैलाव का खदशा है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, टावर, सदर, ज़ैनब मार्केट और गार्डन की इतराफ में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। शहर कायद में सिस्टम के नतीजे में फिलवक्त तेज बारिश का कोई इम्कान। ओज़ोन हमारी माहौलियात की मुहाफ़िज़ है, उसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीज़ा है। ओज़ोन की तबाही का मतलब है अमराज, फसलों की बर्बादी और नस्ल नौ के मुस्तक़बिल के लिए खतरात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ओज़ोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मौसमियाती तब्दीली ने बारिशों के अंदाज बदल दिए। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खुमियाजा भुगत रहा है। पहली बार पंजाब के लिए जामे माहौलियाती पॉलिसी दी ताकि ज़मीन बच्चों के लिए महफूज रहे। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब का बड़ा फैसला। हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए जरासीम कुश टैंक लाजमी करार दे दिए। हाउसिंग सोसाइटीज़ को ड्यूल वाटर मैनेजमेंट अप्रोच अपनाने का हुक्म। हर घर में 3 खानों वाला सेप्टिक टैंक और सोसाइटी सतह पर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी होगा। मुतालिका अदारों को हुक्मनामा अरसाल कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1083 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,56,467 पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 40 पैसे पर आ गया। सैलाब की वजह से तो पहले काफ़ी महंगाई थी, अब इन्होंने डीजल और ज़्यादा महंगा कर दिया है। पेट्रोल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पेट्रोल जब आलमी मंडी में इसकी कीमतें जो है कम होती हैं तो पाकिस्तान में ये लोग ज़्यादा करते हैं। ये बिल्कुल इसके अपोजिट चलते हैं। और जब इन्होंने जो है कम करना होता है तो वो सिर्फ 1 रुपये 2 रुपये जो है वो रिलीफ आवाम को देते हैं। पहले ही महंगाई बहुत है, महंगाई इतनी ना करें। अभी आप जो डीजल की कीमत ज़्यादा कर रहे हैं, बराए मेहरबानी इसकी कीमत ना ज़्यादा करें। रिलीफ की उम्मीद लगाए आवाम मायूस। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन। खैबर पख्तूनख्वा के इजला लकी मरवत और शुमाली वज़ीरिस्तान में लड़कियों में 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। 19 साल लड़की और 11 माह की बच्ची पोलियो वायरस से मुतासिर। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 26। एशिया कप के पाक भारत मुकाबले में मैच रेफरी का नामुनासिब रवैया। पीसीबी का सख्त मौक़िफ़ बरकरार। ज़राए के मुताबिक रेफरी ना हटाया गया तो पाकिस्तान बकिया मैचेस नहीं खेलेगा। एंडी पाइक्राफ्ट के मामले पर पाकिस्तान को तजवीज़ पेश कर दी गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल मामला सुलझाने की कोशिशों में मसरूफ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मामले को सुलझाने के लिए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जापान में मौजूद कौमी ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का पैगाम। कहा, आप सब जानते हैं कि मैं जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलने आया। कल 17 सितंबर को मेरा क्वालिफाइंग मुकाबला है जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:45 पर होगा। मेरे लिए दुआ करें कि अच्छा परफॉर्म करके फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। इवेंट का फाइनल 18 सितंबर को खेला जाएगा।